गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लेसन 9 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट and we also learned about the first law of motion, Newton's first law of motion, and also why Newton's first law of motion is also called as the law of inertia। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट inertia. Specifically in this video we will learn about inertia and the various examples of inertia which we experience during our daily life. So first of all, what is inertia? Tendency of undisturbed object to stay at rest or of uniform motion, that is resistance to change in its state. It means inertia का मतलब क्या है कि हर एक बॉडी की ये कोशिश रहती है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहे, अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब अगर बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे और एक तरीके से वो जिस भी स्टेट में है उसको चेंज उसे ना करना पड़े। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, वो मोशन पे है वो मोशन में रहे, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में रहे। तो इसी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रहना चाहे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। अब इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं। लाइक पर्सन सिटिंग इन अ मोटर कार और बस एक्सपीरियंसेस बैकवर्ड जर्क व्हेन इट सडनली स्टार्ट। अगर आप किसी मोटर कार में, मतलब किसी भी व्हीकल में बैठे हैं, बस में, कार में, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, एकदम से अगर वो व्हीकल चलना शुरू कर दे तो क्या होता है? आपको एकदम से पीछे झटका लगता है। तो वो पीछे झटका लगने का मतलब क्या है कि आपकी जो लोअर बॉडी है जो कि बस के या फिर जो भी मोटर कार है उसके कांटेक्ट में है, लोअर बॉडी तो उसके साथ मोशन में आ जाती है, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसीलिए एकदम से वो कौन सी डायरेक्शन में झटका खाती है? पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि व्हीकल तो आगे मूव करना शुरू कर देता है लेकिन आपकी अपर बॉडी जो है वो पीछे की ही डायरेक्शन में रहना चाहती है, इसलिए उसको झटका कौन सी डायरेक्शन में लगता है? पीछे की डायरेक्शन में। नाउ केयरलेस हॉर्स राइडर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग एट अ फास्ट स्पीड। कोई एक हॉर्स राइडर है, वो हॉर्स के ऊपर है, एकदम से क्या होता है कि उसने ध्यान नहीं दिया और हॉर्स जो है वो फटाफट चलना शुरू कर दिया हॉर्स ने। तो क्या होगा? अगेन वही वाला रीजन, जो हॉर्स राइडर है उसकी लोअर बॉडी तो हॉर्स के साथ मोशन में आ गई, लेकिन जो उसकी अपर बॉडी है इट स्टिल ट्राइज टू रिमेन इन दी रेस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसलिए उसको झटका कहाँ रखता है? पीछे की साइड पे। देन डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ कोट और कारपेट ऑन बीटिंग। जैसे कभी कभी आपका कोट गंदा हो गया या कारपेट गंदा हो गया तो क्या करते हो आप? किसी स्टिक की हेल्प से या किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको क्या करते हो? बीट करते हो, उसकी पिटाई करते हो। तो क्या होता है? उसमें से डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल के आ जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो कोट और कारपेट है उनके ये जो फाइबर्स हैं इनके बीच में क्या फंसे होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। तो जैसे ही आप इसको बीट करना शुरू करते हो तो ये फाइबर्स तो सारे किस में आ जाते हैं? ये तो आ जाते हैं मोशन में, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स अपनी रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए ये बाहर आ जाते हैं। और सेम है इसका रीजन, फ्रूट और फ्लावर और लीफ फॉल आउट ऑफ ऑन मूविंग ब्रांचेस। जैसे आप किसी ट्री के पास गए, आपने उस ट्री की ब्रांच को शेक किया तो आपने देखा है कि कुछ लीव्स नीचे गिर जाती हैं, अगर उस पर फ्रूट या फ्लावर है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो अगेन रीजन सेम है कि ब्रांचेस जो है वो तो मोशन में आ जाती हैं, लेकिन फ्रूट, फ्लावर और लीफ जो है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसी वजह से क्या है? वो फॉल आउट हो जाती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है।
वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे आपने देखा है कि आप मूव कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, सडनली एकदम से अगर ब्रेक लग जाए तो आपको झटका लगता है आगे की साइड पे। तो आगे की साइड पे आपको झटका क्यों लगता है? क्योंकि आपकी लोअर बॉडी जो है सडनली, क्योंकि व्हीकल रेस्ट पे आ गया है, तो आपकी लोअर बॉडी भी क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है। बट आपकी जो अपर बॉडी है वो कोशिश करती है अभी भी मोशन में रहने की। तो मोशन में क्या होता है, बॉडी आगे जाती है ना, जैसे गाड़ी आगे चल रही होती तो बॉडी भी आगे जाती रहती। तो अब लोअर बॉडी तो वहीं रुक गई, लेकिन अपर बॉडी जो है वो अभी भी आगे जाने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए जो पर्सन है, अगर एकदम चलती गाड़ी अगर रुक जाए तो उसको झटका कहाँ लगता है, आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यही रीजन होता है कि पर्सन को सीट बेल्ट पहननी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर बाई चांस अगर गाड़ी स्पीड में है और एकदम से सामने किसी भी वजह से गाड़ी को रोकना पड़ जाए, तो पर्सन को एकदम से झटका लगता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में गिरता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो सकता है, बोनट पे जाके पर्सन को इंजरी हो सकती है, सर फूट सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या लगाई जाती है, सीट बेल्ट लगाई जाती है। नाउ एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर हाई जंप। जब भी किसी पर्सन को हाई जंप करनी है, एक जगह से दूसरी जगह कूदना है, तो वो दूर से भागता हुआ आता है, क्योंकि अगर वो सीधा खड़े खड़े कूदेगा तो वो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा दूर भागते हुए आएगा तो वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो किस लिए करता है, ताकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर ले। क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अगर पहले उसकी बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी इतनी जोर के जंप, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे जंप नहीं लगा पाएगी। लेकिन अगर वो थोड़े डिस्टेंस जंप करके आ जाए तो क्या होगा, वो इनर्शिया ऑफ मोशन को गेन कर लेगा और जो पर्सन है वो ज्यादा दूर तक जंपिंग कर पाएगा। देन अ फास्ट बॉलर कम्स रनिंग बिफोर थ्रोइंग अ बॉल। क्रिकेट का मैच हो रहा है तो क्या होता है, बॉलर हमेशा भागता हुआ आता है। अगेन रीजन क्या है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन को गेन करना है ताकि वो और ज्यादा फास्ट बॉल को फेंक सके। देन लगेज इज टाइड ओवर बस और कार। लगेज को टाई किया जाता है, अगेन रीजन इज सेम जो आपने इसमें पढ़ा कि लगेज क्या है, अगर वो मोशन में है गाड़ी तो मोशन में है लगेज भी। जैसे ही आपने गाड़ी को सडनली रोका तो क्या होगा, लगेज की कोशिश रहेगी अभी भी मोशन में रहने की बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो लगेज जो है वो गिर सकता है गाड़ी से, इसलिए उसको क्या करके रखना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है, टाई करके रखना पड़ता है। सो दिस वॉज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द एप्लीकेशंस ऑफ इट। नाउ इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है, ये कोशिश होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहे। इसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। नाउ पैसेंजर एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड पुश व्हेन मूव्स ऑन अ कर्व्ड रोड। आप कभी भी एक कर्व रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड थी, आपने एकदम से ऐसी रोड आई जिसपे आपको मुड़ना पड़ गया, तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ये देखोगे कि आप जो है इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में आपकी बॉडी जो है वो गिरने लग जाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहने की कोशिश करती है। इसीलिए जब भी एक कर्व रोड आती है तो आपकी बॉडी जो है वो आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने लग जाती है। नाउ स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स वाइल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर एक स्टोन है, उसको आप इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में खड़े होकर घुमा रहे हो, सडनली अगर आपने इसको कट कर दिया स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, ये स्टोन है ये सीधी डायरेक्शन में जाएगा टेंजेंशियली। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल के स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ये जो स्टोन है ये कहाँ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा सर्कल के, मीन्स टेंजेंशियली वो जाएगा। सो ये किस वजह से होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, दिस इज नॉट द डायरेक्शन, ऐसे टेंजेंशियली ये जो स्टोन है, मान लो सर्कल में ये स्टोन ऐसे मूव कर रहा था तो ये जो स्टोन है टेंजेंशियली सीधा चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगेन ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है। वो अभी आपने स्ट्रिंग को पकड़ के उसको घुमा रहे थे तो आपके फोर्स की वजह से वो घूम रहा था सर्कुलर डायरेक्शन में। जैसे ही उसके ऊपर से वो फोर्स हट गया, अब वो कौन सी डायरेक्शन में चला गया, स्ट्रेट लाइन में, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो वी लर्नड अबाउट द inertia and 3 types of inertia. So one more thing which we need to learn is the relation between inertia and mass, which I told you in the previous video also, that inertia is directly proportional to mass.
greater is the mass, greater is the inertia. So if I ask that on which physical quantity does the inertia depends, then it is mass. Greater is the mass, greater is the inertia. एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास एक कार्ट है और एक ट्रेन है, दोनों पे आपने सेम फोर्स लगाया, तो आप क्या देखोगे कि जो कार्ट है वो ज्यादा दूर तक गई और ट्रेन के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन का मास जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा है और वो जल्दी से अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा. जबकि कार्ट का जो मोशन है वो ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि कार्ट जो है वो लाइटर वेट की है. तो इसी वजह से जो है जो ये ट्रेन है, कार्ट है, वो सेम फोर्स से ज्यादा दूर तक जाएगी बिकॉज कार्ट जो है उसका वेट लाइटर है. नाउ लेट अस डिस्कस दिस ब्लू पैच क्वेश्चन ऑन पेज 118 एंड बाय दिस our portion of the Newton's first law till Newton's first law, which include inertia portion also, that will be over, and after that we will start with second law of motion. So let us discuss these questions. Which of the following has more inertia? A rubber ball of the same size or a stone of the same size. So अगर रबड़ बॉल और स्टोन में देखें तो स्टोन का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो स्टोन का इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा. अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन, तो जिसका मास ज्यादा है ट्रेन का होगा क्योंकि ट्रेन हैवियर है बाइसिकल से, तो इसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा होगा. अ 5 रुपी कॉइन और अ 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन हैवी होता है, 1 रुपी कॉइन जो होता है वो लाइटर होता है. तो जो 5 रुपी कॉइन है उसके अंदर क्या होगा? ज्यादा इनर्शिया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितनी बार बॉल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई. अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, पहली यहाँ हो गई, फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया. टू अनदर अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, अपने दूसरे टीम के प्लेयर के पास. हु किक्स द फुटबॉल, अब इसने दूसरा बार वेलोसिटी चेंज की और फुटबॉल को कहाँ भेजा? टुवर्ड्स द गोल. गोल पे कौन खड़ा होता है? गोलकीपर. गोलकीपर क्या करेगा? फिर से बॉल की वेलोसिटी को रोकेगा ताकि बॉल जो है वो रुक जाए. उसके बाद द गोल की, तो यहाँ पे थर्ड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई. द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. फिर ये अपनी टीम के प्लेयर के पास बॉल को फेंकता है, तो चौथी बार यहाँ पे क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है. तो इस तरीके से 4 बार यहाँ पे क्या हुई? वेलोसिटी चेंज हुई, और हमने देख लिया कि चारों में कौन सी किसने कितनी बार वेलोसिटी को चेंज किया. Then explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. तो अभी हमने ये inertia of rest में पढ़ा था कि अगर हम ब्रांच को शेक करते हैं तो क्या होता है? ब्रांच तो मोशन में आ जाती है, लेकिन लीव्स दे टेंड टू रिमेन इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज ऑफ द inertia ऑफ रेस्ट, इसीलिए लीव्स फॉल आउट हो जाते हैं. देन वाई डू वी फॉल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉरवर्ड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट. तो आपको यहां से पूछा है कि हम फॉरवर्ड की डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं अगर बस जो है वो चलते चलते रुक जाए. तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. बिकॉज हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो रेस्ट पे आ जाती है, बट अपर बॉडी है वो मोशन में रहना चाहती है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. इसीलिए अगर मूविंग बस एकदम से स्टॉप हो जाए तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं. जबकि अगर एकदम से बस चले तो उस टाइम हमारी लोअर बॉडी रेस्ट पे होती है और अपर बॉडी भी रेस्ट पे होती है. अब जैसे ही बस ने चलना शुरू किया तो हमारी लोअर बॉडी जो है वो आ जाती है मोशन में, लेकिन हमारी अपर बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और यही रीजन है कि जो हमें अगर बस एकदम से स्टार्ट होगी तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे. सो दिस टॉपिक वॉज all about inertia and the applications of inertia. I hope this topic is clear to you, and in the next video we will start with the second law of motion. So that's all for the day.